रेखा बेहतरीन एक्ट्रेस और बेहद खूबसूरत, हमेशा अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से अपने फैंस का दिल जीतने वाली और अपने फैंस को हमेशा अच्छी तरह से ग्रीट करने वाली रेखा को तो हम सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, खूबसूरती एक धोखा है। रेखा का एक डार्क साइड भी है जो आज हम अनफोल्ड करेंगे, जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने उनके साथ 10 फिल्में की और फिर उनके साथ कभी भी स्क्रीन शेयर नहीं किया। रेखा के हस्बैंड ने उनके साथ शादी के सिर्फ 7 महीनों में ही अपनी जान ले ली। यहाँ तक कि खबरें ये भी थी कि रेखा और अक्षय कुमार डेट कर रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेखा का जन्म हुआ था 1954 10 अक्टूबर को। उनके फादर थे जेमिनी गणेशन और उनकी माँ थी पुष्पावली। जेमिनी गणेशन और पुष्पावली ने कभी भी शादी नहीं की, तो रेखा थी एक अनमैरिड कपल की बेटी। रेखा ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1958 की फिल्म इत्ती गुट्टू से उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। रेखा का असली नाम था भानु रेखा, बट फिल्मी जगत में उन्होंने अपना नाम रखा सिर्फ रेखा। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो कन्नड़ा और तेलुगु फिल्म्स में उन्होंने एज अ लीडिंग हीरोइन काम करना स्टार्ट किया और 1970s में उनकी पहली मूवी आई इन बॉलीवुड जो थी सावन भादो, जिसने रेखा को एज अ राइजिंग स्टार स्टैब्लिश कर दिया था। अपने करियर के पहले कुछ सालों में रेखा के लुक्स, वेट और एक्सेंट को लेकर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाया करता था, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी और अपने लुक्स के लिए उन्होंने योगा और मेकअप सीखा और अपने हिंदी एक्सेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए रेखा के कुछ सालों बीत गए थे, लेकिन फिर भी उनको उस तरह का बम्ब्लास्टिक फेम नहीं मिल रहा था। फिर 1978 की फिल्म आई घर और मुकद्दर का सिकंदर, जिसने रेखा को एज अ हाउस होल्ड नेम स्टैब्लिश कर दिया और वो बनने लगी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस। 1973 में जब रेखा हिंदी फिल्मों में काम कर रही थी तो कहा जाता था कि रेखा और विनोद मेहरा के बीच में रिलेशन अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन विनोद मेहरा उस समय ऑलरेडी मीना ब्रोका से रिलेशन में थे और एंगेजमेंट भी करने वाले थे। रेखा और विनोद मेहरा के अफेयर्स की बातें हर जगह उड़ने लगी, यहाँ तक कि रेखा के बर्थडे में विनोद मेहरा ने उनको किस भी किया था, जो बाद में रेखा ने कंफर्म किया एक इंटरव्यू में। बहुत इंटरव्यूज़ में विनोद मेहरा की मां को भी सेम सवाल किया जाता था, जिसके लिए वो हमेशा अपने बेटे और रेखा के रिलेशन को डिनाई किया करती थी। रूमर्स ऐसे भी थे कि रेखा और विनोद मेहरा ने सीक्रेटली शादी कर ली थी, पर जब वो घर पहुंची तब विनोद मेहरा की मां ने रेखा को एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी शादी को तोड़ दिया और विनोद मेहरा की शादी 1974 में मीना ब्रोका से हो गई। रेखा अकेली रह गई और वो अपने काम पे फोकस करने लगी। 1976 में आई रेखा और अमिताभ बच्चन की दो अनजाने। इस जोड़ी ने सिर्फ हमें बेहतरीन मूवीज़ और खूबसूरत गाने ही नहीं दिए, बल्कि मीडिया को चर्चा करने के लिए एक और टॉपिक भी दे दिया। कहा जाता है कि इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के वक्त रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। अमिताभ बच्चन अपने करियर के पहले कुछ फिल्मों के बाद ही जया भादुरी से शादी कर ली थी। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी दोनों की शादी एक लव मैरिज थी। यह शादी अमिताभ बच्चन के दोनों पेरेंट्स की मंजूरी में हुई थी। रेखा से मिलने से पहले अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कर रहे थे, बट आफ्टर मीटिंग रेखा, बिग बी रेखा के साथ रिलेशन में चले गए। पहले कुछ सालों में उन दोनों ने अपने अफेयर्स को सीक्रेट रखा, बट हद तब हो गई जब नीतू सिंह की शादी में, जहाँ पे पूरी मीडिया प्रेजेंट थी, तब रेखा ने सिंदूर लगा के वहाँ पहुँच गई, जहाँ पे जया बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों ही मौजूद थे और रेखा अमिताभ बच्चन के साथ बहुत ही हंस हंस के बातें कर रही थी और दूसरी ही तरफ जया बच्चन की आंखों में आंसू थे और वो सर झुकाए खड़ी थी। दूसरे दिन ये बात पूरे देश में फैल गई कि रेखा और अमिताभ ने बिना किसी को बताए शादी कर ली है। पूरी मीडिया ये न्यूज़ कवर करने पर जुट गई, जिस पे रेखा ने सफाई दी थी सीधा फिल्म सेट से आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने मेकअप नहीं उतारा था। सीरियसली रेखा और अमिताभ बच्चन ने इनडायरेक्टली ये रूमर्स एक्सेप्ट भी किया था कि उन दोनों के बीच अफेयर्स है। सिमी गरवाल के एक टॉक शो में रेखा ने ये बातें बताई थी कि अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इन्हें वेरी प्राउड मैनर।
9 films you did together. 10 actually. That's a long association. Oh, you can say that again. So, fascinated as you were, did you in the process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. कहा जाता है कि एक बार जया बच्चन ने रेखा को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया था जब बिग बी घर में मौजूद नहीं थे और उनकी बहुत आवभगत की। जब रेखा जा रही थी तब जया ने कहा, चाहे कुछ भी कर लो, मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। आज हम लोग जया बच्चन को रूड और एरोगेंट समझते हैं, बट आप खुद सोचिए, आज उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी करियर पे एक्टिव हो गए हैं, फिर भी आज तक उनके पति के अफेयर्स के बारे में चर्चा होती है। उनके दिल और दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। इतना टाइम गुजर चुका है, लेकिन फिर भी रेखा किसी भी शो में अमिताभ बच्चन से क्लाउड लेते हुए पीछे नहीं हटती। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है। अमिताभ बच्चन और रेखा ने 10 फिल्में की थी, लेकिन कंट्रोवर्सीज के चलते उन दोनों ने फिर से एक साथ काम नहीं किया। दोनों ने ही ये कहा कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट दोनों को नहीं मिली, इसलिए उन दोनों ने काम नहीं किया, लेकिन सच शायद कुछ और ही है। साल थी 1996। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिस फिल्म का नाम था खिलाड़ियों का खिलाड़ी। फिल्म की स्टार कास्ट थी अक्षय कुमार और रेखा। खबरें बाहर आने लगी कि रेखा और अक्षय कुमार के बीच में अफेयर चल रही है। रेखा उनसे 13 साल छोटे लड़के के साथ अफेयर कर रही थी। तब ऑलरेडी अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी के साथ रिलेशन में थे, लेकिन अक्षय कुमार ने ये र्यूमर झूठी है ये स्टेटमेंट दी। रेखा का एक पैटर्न हमेशा से दिखाई दिया कि वो फिल्म सेट्स में अपने को एक्टर्स के साथ रिलेशन में जाती है और उनमें से ज़्यादातर शादीशुदा हुआ करते थे। 1990s में रेखा ने फिर से मीडिया हाउसेस को दी एक बड़ी न्यूज़। वो 1990s के 4 मार्च को रेखा ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश के साथ शादी कर ली, जिन्हें रेखा बस एक बार ही मिली थी। शी ऑलमोस्ट गॉट मैरिड टू अ स्ट्रेंजर। रेखा की शादी के बाद फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और मुकेश उनके सेट्स में जाके बैठा करते थे। बाद में ये न्यूज़ आई कि मुकेश वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। रेखा से शादी करने के पहले से ही वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे। फिल्म सेट्स में अपना टाइम बिताने लगे, जिस वजह से उनका बिजनेस लॉसेस में जाने लगा। रेखा ने अपने पति को कहा था कि वो बिजनेस में फोकस करे, बट वो रेखा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन रेखा चाहती थी कि वो अपने काम पे ध्यान दे, जिसके लिए रेखा ने अपने पति से दूर रहना भी स्टार्ट कर दिया था। और एक रात जब घर में कोई नहीं था तो मुकेश ने अटेम्प्ट किया और दुनिया से चले गए। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये गलती रेखा की है, जिस वजह से उनके पति नहीं रहे। और रेखा के साथ शादी करने के सिर्फ 7 महीनों में ही ये खबर बाहर आई थी। रेखा आज अपनी दोस्त फरजाना के साथ अपने मुंबई के बंगलों में रहती है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो ये भी न्यूज़ आती है कि रेखा और फरजाना के बीच में पति पत्नी जैसा रिलेशन है। उनके बंगलों में कोई भी आ जा नहीं सकता और रेखा ने कभी भी मीडिया हाउसेस के किसी भी लोगों को अपने बंगलों में अलाउ नहीं किया। वो एक आइसोलेटेड लाइफ लीड करती है, जिसके बारे में बाहर के लोगों को कुछ भी नहीं पता। फ्रॉम भानु रेखा टू रेखा। रेखा अपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो पब्लिक आई में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो आपको क्या लगता है, रेखा ने जो कदम उठाए थे और लाइफ डिसीजन लिए थे, क्या वो जस्टिफाइड है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें कहानी को। हेलो, माय नेम इज़ सोनू और आप सुन रहे थे रेखा के कुछ अनसुने किस्से। फिर से मिलेंगे नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।